तो यही कहेंगे कि हमने किसान के हित में बनाया। किसान है जिसकी आमदनी में जमा तो होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता, गुणा नहीं होता। मैं किसान के हित में काम करना कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। तो एक तरफ कृषि कानून के समर्थन में राज्य में मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री किसान सभा कर रहे हैं, तो शहर शहर बीजेपी के बड़े नेता कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून के समर्थन में किसानों से संवाद कर रहे हैं। मगर इन सब से इतर हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों के साथ होने की आवाज उठा दी। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया। सरकार ने कानून बनाया, वो ये थोड़ा कहेंगे कि ये गलत कानून है, वो तो यही कहेंगे कि हमने किसान के हित में बनाया। किसान ये कहते हैं कि इससे हमारा अहित होता है। तो इसी चीज के लिए तो संवाद की जरूरत है। मोदी सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। वो किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए उनसे संवाद भी कर रही है। मगर चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि संवाद ऐसा हो जिसका परिणाम निकले, संवाद खींचा न जाए। किसान भी तैयार हैं, ये नहीं है, कहीं ना कहीं क्लिक होगा मामला, तभी जब संवाद जारी रहेगा। संवाद अगर टूट गया, यह संवाद इसलिए संवाद हो कि उसको लंबा करें, वो कोई संवाद नहीं। संवाद होना चाहिए जिससे कि कुछ परिणाम निकल के आए। किसान कह रहे हैं कि 3 कानून कब वापसी से कम तो मानने को तैयार ही नहीं है। सरकार कह रही है हम आपका समाधान करने को तैयार हैं। मैं इसीलिए कह रहा, संवाद टूटना किसी भी प्रजातंत्र में कोई अच्छी चीज नहीं है। संवाद रहेगा तो हल निकलेगा। वीरेंद्र सिंह ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो किसी भी स्थिति में किसानों के साथ हैं। किसान की बात करना मेरा धर्म है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दीन बंधु छोटू राम जी की विरासत, राजनीतिक विरासत और राजनीतिक नहीं, दूसरी विरासत भी मेरे पास है। इसलिए उस समय जब 90-100 साल पहले किसान शोषण का शिकार था, उससे लेकर आज तक वो जुटे हुए हैं। और मेरा भी ये मानना है कि किसानों की ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उनकी हालत में सुधार आया, लेकिन आज पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी नई पहुंच की जरूरत है। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी के सारे बड़े नेता, सरकार के सारे बड़े मंत्री कृषि कानून के समर्थन में किसानों के साथ खड़े हैं, तो ऐसे समय में वीरेंद्र सिंह का किसानों के साथ खड़ा होना कहीं पार्टी को नागवार न गुजरे। इस सवाल का जवाब भी वीरेंद्र सिंह ने दिया। मैं किसान के हित में काम करना कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने किसानों का खुला समर्थन किया है। इसका अर्थ समझिए, किसानों के बगैर हरियाणा में राजनीति संभव नहीं। सभी दलों के लिए किसान ही वोट बैंक हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह सर छोटू राम विचार मंच से जुड़े हुए हैं। सर छोटू राम विचार मंच ने किसानों का समर्थन किया है। मतलब साफ है कि हरियाणा में किसानों की नाराजगी का मोल बहुत महंगा पड़ सकता है। सूबे में बीजेपी के साथ जननायक जनता पार्टी की सरकार है। जननायक जनता पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला हैं, जो सूबे में डिप्टी सीएम भी हैं। जाहिर सी बात है, वो ये मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि वो किसानों के विरुद्ध हैं। इसीलिए उन्होंने 12 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन का हल 24 से 48 घंटे में निकल आएगा। I am hopeful for next 28 to 40 hours there will be another round of talks and some conclusive statement can be out of both. 48 घंटे कहा था, 6 दिन बीत गए हैं, मगर किसानों की नाराजगी जस की तस है। अब वीरेंद्र सिंह ने खुलकर किसानों का समर्थन किया है। देखना होगा कि सरकार की ओर से वीरेंद्र सिंह के समर्थन पर क्या कहा जाता है। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।